हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक चल रहा है क्लास 9th का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था मैटर और उसका फिज़िकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो मैटर होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था मैटर जो होता है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो तत्व यौगिक मिश्रण यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के तौर पर किया जाता है, जिसे हमने अपनी सेकेंड वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो मिक्सचर होते हैं उनको कंपाउंड्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में। आपके जो भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है या किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं कि मैम रेत जो होती है वो यौगिक होता है या कंपाउंड होता है, वैसे रेत यौगिक होती है यानी कि कंपाउंड होता है। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, ठीक है। इसके अलावा अपनी बातें भी बता सकते हैं कि आप लॉकडाउन के दौरान कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कौन सा वीडियो मुझसे चाहते हैं। कई सारी बातें हैं जो आप मुझसे कर सकते हैं। बातें करते रहेंगे तो हमारी दोस्ती बनी रहेगी और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और शायद 6-7 क्लास के बच्चों से भी अगर आप पूछोगे तो बता देंगे, लेकिन फिर भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में तक भी ये पूछा जाता है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर 2 कंपाउंड या 2 मिश्रण मिक्स हो जाए तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे, आजकल तो 3rd 4th क्लास से ये स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में है तो हमें कवर करना है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कोई भी मिक्सचर है, 2 चीज़ें मिक्स हो गई हैं, जैसे कि रेत और शक्कर मिक्स हो गई है, वाटर और जल के अंदर चीनी घुल गई है, उसे अलग करना है, या नौसादर के अंदर या कपूर के अंदर मोम मिल गया है, तो कपूर और मोम को अलग करना है तो कैसे किया जाएगा। यानी कि 2 प्रकार के आपको कंपाउंड रहेंगे या 2 मिक्सचर भी हो सकते हैं, उनको सेपरेट आउट करना है तो सेपरेट कैसे किया जाएगा। तो उसका पहला तरीका हमारे पास आता है एवेपोरेशन का। एवेपोरेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है वाष्पीकरण, ठीक है। क्या मेथड है ये मेथड बहुत ही आसान है। जब 2 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और उनमें से कोई एक चीज़ एवेपोरेट हो सकती है, यानी भाप बनकर उड़ सकती है, तो उनको सेपरेट कैसे किया जाएगा, वाष्पीकरण के द्वारा किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, ठीक है, कपड़े गीले हो जाते हैं यानी कि आपके कपड़ों पर क्या लग गया है, पानी लग गया है। आपको कपड़ों को पानी से अलग करना है तो आप क्या करेंगे, इन कपड़ों को धूप में डाल देंगे, ठीक है। धूप में डालने से क्या होगा, पानी जो है वो क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकृत हो जाएगा, बचेगा लास्ट में क्या, कपड़े, ठीक है। सुखाने का तरीका। अच्छा, अब बात ये नहीं होती कि पानी एवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण सबको पता है, वाष्पीकरण क्या होता है, सुखाना होता है, मतलब एक चीज़ को भाप बन के उड़ा देना होता है। बात ये होती है कि ये वाष्पीकरण, इम्पॉर्टेंट बात ये है, या अगर हम कहें कुछ हमें ज़्यादा सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है, तो हमें सीखना ये है कि ये जो वाष्पीकरण होता है वो किस पर निर्भर करता है, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकती हैं। तो देखो, एक तो होता है तापमान। यही एग्जाम्पल लेते हैं कि कपड़ों से आपको पानी को अलग करना है, तो मुझे एक बात बताइए, तापमान ज़्यादा होगा तो पानी जल्दी अलग हो जाएगा या तापमान कम होगा तो पानी जल्दी अलग हो जाएगा। यानी आपको पानी को अलग करना है तो तापमान ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब तापमान ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो एवेपोरेशन की प्रक्रिया भी फास्ट होती है, यानी जल्दी होती है, ठीक है। तापमान पर यह निर्भर करता है, तापमान पर एवेपोरेशन की प्रक्रिया निर्भर करती है। सेकंड चीज़, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, देखिए, आपका कपड़ों को आप समेट के डाल दीजिए। सपोज़ ये मेरा एक डस्टर नुमा कपड़ा है, ठीक है, मैंने इसे यूँ किया, इसका क्षेत्रफल हो गया कम, क्षेत्रफल कम हो गया। अब मैंने इसे ऐसे कैसे रख दिया सूखने के लिए, तो मुझे बताइए जल्दी सूख जाएगा या टाइम लगेगा, ठीक है। या मैं इसको पूरा खोल देती हूँ, पूरा खोल दिया, जब पूरा खोल दिया इस डस्टर को और उसके बाद मैंने इसको सुखा दिया, तो फिर मुझे बताइए कि इसका जो होगा क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, पूरा खोल देने के बाद क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, तो अब ये जल्दी सूखेगा या बाद में। तो हमने देखा जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो किस किस पर निर्भर करता है, तापमान पर करता है, क्षेत्रफल पर करता है। बहती हुई हवा
ठीक है। बहती हुई हवा पर निर्भर करता है, वायु की गति, ठीक है, वायु की गति पर निर्भर करता है। सोच के देखिए कि हवाएं ज़्यादा तेज होती हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये किस पर, वायु की गति। और चौथा होता है आर्द्रता, आर्द्रता यानी नमी। अब मुझे एक बात बताएं कि वायुमंडल में जब नमी होती है, जैसे ये वायुमंडल है, पूरा वायुमंडल है, यहाँ एक तार लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने कपड़े सुखाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कपड़े सुखाए हुए हैं। अगर बारिश जैसा मौसम है, यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन फिर भी यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो क्या कपड़े सूख पाएंगे? नहीं सूख पाएंगे। लेकिन यही गर्मियों के दिन है, और गर्मियों के दिन है फिर भी यहाँ पर गर्मियों के दिन है, ये मॉइस्चर यहाँ पर नहीं है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। यानी कुल मिला के बात ये है, ये 4 चीज़ें हैं जिस पर हमारा वाष्पीकरण निर्भर करता है। याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। और हमें और बच्चों से स्मार्ट तो बनना ही है ना, दूसरे बच्चों से जो हमारे चैनल पे नहीं पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हमें बनना है, तो हमें ये एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ पढ़ते हैं, और क्या, स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा ना हमारे चैनल पर रहेंगे तो, ठीक है। एवेपोरेशन हो गया है। एवेपोरेशन के बाद जो सेकेंड प्रोसेस होती है वो होती है, आपने कभी घर में दूध या दही से मक्खन निकालते देखा है? देखा है। क्या करते हैं, कैसे निकाला जाता है? या तो उसे रही से बिलोया जाता है या फिर उसे मिक्सर के अंदर घुमाया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, या जिसे कहते हैं अपकेंद्रण। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को जब घुमाया जाता है तो उसमें से जो हल्का पदार्थ होता है वो सेंटर की तरफ आ जाता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, उसे कहा जाता है अपकेंद्रण, ठीक है। आप क्या करते हैं, जब मिक्सर में दही को बिलोते हैं या फिर आप राई से जब दही को बिलोते हैं तो जो छाछ भारी होती है वो तो नीचे की तरफ आ जाती है और जो बटर होता है वो हल्का होता है, इसलिए वो निकलकर ऊपर आ जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल भी था, साथ में इसकी प्रोसेस भी थी। अब हमें क्या देखना है कि इसको काम में कहाँ लिया जाता है। क्या केवल दही से मक्खन अलग करने के लिए इसको काम में लिया जाता है? इसके अलावा इसका कोई और काम है क्या? हाँ जी, बहुत काम है। जब आप एल्यूमिनियम का शोधन करते हैं, ठीक है, शोधन भी हम पढ़ेंगे। शोधन कैसे किया जाता है? बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और उन चट्टानों में से हमें क्या निकालना होता है? एल्यूमिनियम को बाहर निकालना होता है। तो जब इसका शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है एल्यूमिनियम को, इसमें से कचरा या दूसरी धातुओं को हटाना होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो धातु शोधन होता है, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, धातु शोधन की प्रक्रिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को घुमाते हैं, घुमाने से हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, भारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, वहाँ पर हम अपकेंद्रण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, एक प्रोसेस होती है हमारी पृथक्कारी की, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फ़नल की बात करते हैं हम। सेपरेटिंग फ़नल क्या होती है, या हम कह सकते हैं पृथक्कारी कीप। क्या होती है पृथक्कारी कीप? देखिए, हमने क्या किया, सपोज़ करते हैं एक हमारे पास कोई डब्बा था और डब्बे में पिताजी ने केरोसिन का ऑयल या केरोसिन भर के रखा हुआ था या तेल भर के रखा हुआ था, और तेल था हमारे पास और हमने गलती से उसके अंदर पानी डाल दिया। अब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब वो हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। वो गुस्सा करेंगे कि अरे तुमने क्या किया, हमारे तेल के अंदर पानी को मिक्स कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, हम इस प्रकार से एक कीप बनाएंगे या कीप आती है मार्केट में, जो कि नीचे से इस प्रकार से शेप में होती है, ठीक है। इसको हम किसी स्टैंड पे कस देते हैं
ये कस दिया हमने, किसी स्टैंड पे इसको कस दिया है कीप को। अब कीप के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों को भर दिया जाता है। तो जो हल्की चीज़ होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, जैसे जनरली तेल ऊपर आ जाता है, और पानी जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, तेल ऊपर आ गया, पानी नीचे बैठ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक टैब लगा होता है, नल लगा होता है, जिसमें से धीरे 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 करके चीज़ें नीचे निकलती जाती हैं। तो इसमें से हमने क्या किया, वो नल चालू कर दिया। तो क्या होगा, नीचे की तरफ जो पानी भरा हुआ है वो पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा। और जब बिल्कुल एक लेयर यहाँ तक पानी आएगा, सारा पानी बाहर निकलने के बाद हम इस नल को बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो ऊपर जो कीप है उसमें हमारे पास क्या बच जाएगा, तेल बच जाएगा, और नीचे एक डब्बा रहेगा जिसके अंदर हमने पूरा क्या कर दिया, पानी को बाहर निकाल दिया। इनके डायग्राम्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायग्राम ही बनाने को बोला जाता है। हाँ, एक प्रोसेस है भाई हमारे पास आ रही है सामने से, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बैठा देना। ठीक है, उनको सेडिमेंट कर देते हैं, पोर कर देते हैं। सॉरी, क्या बता रहे हैं ये कि डिकेंटेशन क्या होता है। डिकेंटेशन भी एक प्रोसेस है जिससे भी हम सेपरेट कर सकते हैं कि सपोज़ क्या करते हैं, हमारे पास कोई हैवी चीज़, रेत वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। पानी के अंदर अगर गंदगी बैठ जाती है, जैसे अगर पानी के अंदर आप फिटकरी घोल दें, फिटकरी घोलने के बाद क्या होता है, जितना भी कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाता है तो अब हम इन दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको टेढ़ा करके इसमें से पानी को पोर कर लेंगे, कुरो लेंगे, दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। जब दूसरे बर्तन में डालेंगे, धीरे 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 ऊपर की तरफ से जब डालेंगे और नीचे ये कचरा रह जाएगा, जिसे सिलज कहा जाता है, जिसे सिलज कहा जाता है, वो नीचे की तरफ रह जाएगा और ऊपर से सारा पानी, हम साफ पानी इधर निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक था। एक और देखते हैं, सब्लिमेशन। ये मेरी फेवरेट प्रोसेस है, हमारे एग्ज़ाम में यही पूछा गया था और मुझे बहुत पसंद आती है ये। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है, कोई भी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज़्यादातर तो 99% यही पूछा जाता है। हिंदी में जिसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या होता है सब्लिमेशन, देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ जब अगर इसे ठोस है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हैं, ठीक है, मेल्ट करते हैं, तापमान देते हैं, तो वो किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। लिक्विड को जब और गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाती है। सॉलिड से बदलती है लिक्विड में, लिक्विड से बदलती है गैस में। लेकिन अगर ये प्रोसेस बीच में कहीं गायब हो जाए, यानी सॉलिड को गर्म करने पर सीधा सीधा किस में बदल जाए, गैस में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। नाउ देखते हैं सब्लिमेशन का क्या यूज़ है। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि आपने नौसदर का नाम सुना होगा, नौसदर के अलावा कपूर का नाम सुना होगा, नैफ्थलीन बॉल का नाम सुना होगा। ये सारे क्या करते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कपूर, जिसे जो पूजा में हम आरती वारती करने में काम में लेते हैं, तो कपूर के अंदर वो लोग क्या करते हैं, मोम को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं चलता कि मोम है कि कपूर है। आप चाहते हो कि प्योर कपूर आपको चाहिए, सेपरेट आउट करना चाहते हो, या किसी और चीज़ में कपूर मिल गया उसको अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, इसके अंदर आपने वो मटेरियल डाल दिया। कौन सा मटेरियल डाल दिया, कपूर के साथ में कोई भी चीज़ हो सकती है, आपने उसमें मिक्स किया और यहाँ रख दिया। रखने के बाद आपने क्या किया, एक फ़नल को यहाँ लगा दिया, इस तरीके से एक फ़नल लगा दी, और इसको फ्लेम देके आप यहाँ पर बर्नर से गर्म कर रहे हैं। आपने एक बर्नर लगाया, इसको गर्म किया, एक प्लेट ली है, इस प्लेट को ऐसे रखेंगे, आप एक जाली लेंगे, जाली के ऊपर इस प्लेट को रखेंगे, इस प्लेट के अंदर कपूर और मोम को एक साथ रखेंगे और उसके ऊपर एक फ़नल लगाएंगे, और फ़नल के यहाँ पर कॉटन, रुई आप यहाँ पर लगा देंगे। अब क्या होगा, जैसे ये गर्म होगा तो जो मोम है वो तो सॉलिड था, अब बदलेगा किस में, लिक्विड में, फिर बदलेगा गैस में। लेकिन ये जो था वो क्या था, सॉलिड, और ये सीधे के सीधे किस में बदल जाएगा, गैस में, यानी लिक्विड तो बदलेगा ही नहीं। जैसे ये पिघलेगा ये तुरंत गैस में बदलेगा कपूर, और गैस में बदल के यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। मोम तो अभी लिक्विड में ही पहुँचा है, ये सीधे गैस में पहुँच गया। जैसे ये गैस में पहुँचा, ये ऊपर पहुँच गया, मोम यहाँ रह गया लिक्विड अवस्था में।
ये लिक्विड है, ये गैस है, ये यहाँ इकट्ठा हो गया, हमने इसको हटा के यहाँ से कपूर इकट्ठा कर लिया, नीचे रह गया मोम। तो ये कौन सी अवस्था होती है कपूर या मोम को अलग करने की? ऊर्ध्वपतन। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। नौसदर भी हो सकता है और नेफ्थलीन हो सकती हैं, कपूर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो होती हैं वो किस पे काम करती हैं? सब्लिमेशन पर काम करती हैं। एक और इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, वो भी आप लिख लेना, आयोडीन। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो ऊर्ध्वपातन से सेपरेट की जा सकती हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन एक विधि होती है। फिल्ट्रेशन होता है जैसे छानना किसी चीज़ को। चाय होती है, चाय से आप चाय पत्ती अलग करते हैं, उसे फिल्ट्रेशन या छानन कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन या छानन एक विधि होती है। इसके अलावा एक विधि होती है आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि, क्रोमेटोग्राफी। ये 3 विधियाँ हैं जो कि थोड़ी अलग हैं, डिफरेंट है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सारा आसान था आपका। किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेरी हो, आपकी क्वेश्चन आंसर्स हो, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स पढूं और आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।